हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़ एक्शन स्टेट हुक का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट.js 15 के अंदर। यूज़ एक्शन स्टेट हुक जो है वो रिएक्ट 19 का हुक है और नेक्स्ट.js 15 रिएक्ट 19 के ऊपर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम रिएक्ट 19 के जो हुक्स आए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट.js 15 के अंदर। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट 19 के अंदर दो और हुक्स होते हैं जिसको बोलते हैं यूज़ फॉर्म स्टेटस और यूज़ फॉर्म स्टेट। इन दोनों को मर्ज करके ही यूज़ एक्शन स्टेट को बनाया गया है और बाकी दोनों जो हुक्स हैं यूज़ फॉर्म स्टेट और यूज़ फॉर्म स्टेटस, ये दोनों को डिप्लीकेट कर दिया गया है। अगर आप इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी रिएक्ट 19 की स्पेशल प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने रिएक्ट 19 के फीचर्स के बारे में बताया हुआ है। आप वहां जाके उसको देख सकते हैं, सेम चैनल पर है, तो आपको उनके बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। बाकी डिप्लीकेट हो चुके हैं, अगर नहीं देखने हैं तो आप डायरेक्टली यूज एक्शन स्टेट को भी देख सकते हैं। और यूज एक्शन स्टेट मैंने डिटेल में रिएक्ट 19 के अंदर भी बता रखा है अपनी रिएक्ट 19 की स्पेशल प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट.js के रेफरेंस में समझाऊंगा और वहां पे मैंने रिएक्ट 19 के रेफरेंस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा पहले से वेब 2 का जो मैंने रूट ग्रुप बना रखा है, यहाँ पे एक EMP नाम का मैंने राउट बना रखा है। तो लेकिन अब मैं यहाँ पे जो है नया राउट बना रहा हूँ और मैं इसका नाम दे रहा हूँ EMP info। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ page.jsx, क्योंकि मैं कोडिंग जो है यही वाली इसके अंदर कॉपी करूंगा क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा कॉपी कोडिंग करने का, क्योंकि फिर फ्रंट एंड बनाना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है। तो उसको हटा देता हूँ मैं, जो चीज़ें मेरे काम की नहीं है उन सबको यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी सीधा मैं कोडिंग पे आऊँगा तो ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, सिर्फ डिज़ाइनिंग यूज़ करूँगा मैं। इसकी लुक एंड फील जो होगा वो इसके जैसा ही होगा, ऐसे करेंगे। और ये ऑन सबमिट वगैरह सब हटा देता हूँ। ठीक है जी, और ये सब हटा देता हूँ क्योंकि ये सब मैंने समझाए थे पहले कि ट्रेडिशनल तरीके से कैसे फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे फॉर्म एक्शन यूज़ करना पड़ेगा यूज़ एक्शन स्टेट के साथ। तो ये सब हटा देता हूँ, सिर्फ डिज़ाइनिंग रहेगी आपके सामने। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हटा देते हैं, डिज़ाइनिंग रखेंगे हम इस तरह से। और ये हमने क्या बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है कैसे, ये दिखा देता हूँ मैं। और अपने नैव बार के अंदर मैं इसका रूट भी चेंज कर लेता हूँ। जो एम्प्लॉयज़ है वो अब EMP इन्फो के नाम से चलेगा। ठीक है जी, चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा पेज आएगा अब यहाँ पे ये EMP इन्फो के नाम से आएगा। ये तो ये ऐसे बना रखा था पहले हमने, सेम बनाया हुआ है क्योंकि इसी पे हम यूज़ करेंगे एक्शन स्टेट को। सब कुछ बन गया, डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक्शन लगाना है। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे हमें एक्शन लगाने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक एक्शन फॉर्म एक्शन यूज़ करना पड़ता है हमें ना, यहाँ पे फॉर्म एक्शन। तो वो जो एक्शन हमारा है, जो फॉर्म फंक्शन है, सर्वर एक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें एक सर्वर एक्शन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, तो सर्वर एक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं यूज़ एक्शन स्टेट के साथ, वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक इनिशियल स्टेट बना ली, कॉन्स्ट किया, मैंने कहा यहाँ पे मैंने बोला इनिशियल स्टेट। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एक मैसेज है जो मुझे प्रिंट करना है, इसको भी मैं नल रख रहा हूँ। ठीक है, आगे इसमें और भी चीज़ जोड़ लेंगे अगर हमें करना होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, हम यहाँ से जो इन्फो भेजेंगे EMP डेटा भी जोड़ लेता हूँ। तो ये जो EMP डेटा है ये एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे EID रखेंगे जो अभी ब्लैंक है। ठीक है जी, इसमें ई नेम रखेंगे जो अभी ब्लैंक है, वापस ले आएंगे इसको, और DPT रखेंगे जो अभी ब्लैंक है। तो ये हम चीज़ें यहाँ पे रख रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको वापस चाहिए तो यहाँ पे डाल लेंगे इनिशियल स्टेट के अंदर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बनाना है एक और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने किया जी, इसको हमने यहाँ पे किया, एक हो जाएगा स्टेट जो वापस आएगी हमारी, एक हो जाएगा फॉर्म एक्शन, डाल दिया, सर्वर एक्शन बोलते हैं इसको, और एक आ जाएगा इज पेंडिंग, इज पेंडिंग। ठीक है जी, ये तीन आते हैं, कहाँ से आएंगे, यूज एक्शन स्टेट से। ठीक है जी, अभी यूज एक्शन स्टेट कहाँ से आएगा, ये हमारा आएगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ से यूज एक्शन स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है जी, ये रिएक्ट से आता है अब। और यहाँ पर हमें सबसे पहले एक डालना है अपने सर्वर एक्शन का पाथ, तभी वो यहाँ पे आएगा। तो सर्वर एक्शन का जो फंक्शन है उसको मैं सेपरेट भी ले सकता हूँ किसी दूसरे फाइल के अंदर, और उसको मैं यहीं पे बना रहा हूँ, अभी दूसरे किसी फाइल के अंदर भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको बोला EMP डेटा। ठीक है जी, ये फंक्शन हो जाएगा मेरा, और इसको यहाँ बना देते हैं, ये मेरा सर्वर एक्शन है, और इसमें फॉर्म डेटा के नाम से एट्रीब्यूट आ जाएगा इस तरह से।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे EMP डेटा को और इनिशियल स्टेट को। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे पास करनी होती है, इनिशियल स्टेट जो हम यहाँ से भेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो हमें वापस लेनी है, और यूज एक्शन स्टेट के अंदर, और ये हमें देना पड़ता है सर्वर एक्शन। सर्वर एक्शन मैंने भी यही बना रखा है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे वाले कंपोनेंट के अंदर बनाते हो सेपरेट बना सकते हो और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके पास कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ थोड़ा ईजी हो जाएगा समझाना, तो मैंने यहाँ कर लिया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ वाली EMP डेटा, ध्यान रखना ये सब बनी हुई है इनिशियल स्टेट के अंदर, ये सारी स्टेट के अंदर आ जाएगी यहाँ पे, और ये इस पेंडिंग आ जाएगा। जितना टाइम लेगा उतना वो पेंडिंग दिखाएगा कि कुछ काम चल रहा है। और ये जो फॉर्म एक्शन है इसको यहाँ पे डालना होगा। ये लिंक हो गया, तो सर्वर एक्शन को हमने यहाँ डाला, और इससे जो निकल के आया हमारा फॉर्म एक्शन, ये सर्वर एक्शन निकल के आया, इसको यहाँ डाल दिया, तो आपस में लिंक हो गया। अब यहाँ से ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया। अब हमें इस पेंडिंग है, तो इस पेंडिंग पे जो बटन है इस पे कर लेते हैं सबमिट जो नाम लिखा है। ठीक है जी, इसको चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि ऐसे करके क्वेश्चन मार्क, हमने कहा इज पेंडिंग, क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर इस पेंडिंग है तो यहाँ पे हम बोल देंगे सेंडिंग डॉट डॉट डॉट, अदरवाइज हम बोल देंगे सबमिट। ठीक है जी, तो सबमिट आ जाएगा, और अदरवाइज उस पर क्लिक करेंगे तो सेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारा पेंडिंग का यूज़ हो जाएगा। अब ये जो स्टेट है, ठीक है जी, ये जो आया इसमें अगर कोई एरर आती है या कोई मैसेज आता है वो डिस्प्ले कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बटन फॉर्म, बटन के आगे फॉर्म के नीचे यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पर हम कोई मैसेज आता है तो उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमने कहा स्टेट डॉट मैसेज, अगर कोई आया प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा हम यहाँ पे डेटा डाल देंगे स्टेट डॉट EMP डेटा, जो हमने यहाँ से भेजा है इसके अंदर जो भेजेंगे काम करके, ये वाला ये भेज देंगे। ठीक है, और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा। अभी देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा मैसेज इंसर्टेड या जो भी आपको देना है, और डेटा नीचे आ जाएगा। तो अब हम इस पे जाते हैं फॉर्म पे, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट किया, EID लिया, EID में फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ से EID ले लिया। ठीक है जी, फिर हमने ऐसे ही दोनों ले लिए, ई-नेम ले लिया, यहाँ भी ई-नेम डाला, फिर यहाँ से हमने ले लिया आपका DEPT, और यहाँ पे DEPT डाला, तो ये तीन चीज़ें आ गई। फिर हमने यहाँ पे जो मैसेज आया था, तो यहाँ पे पहले प्रीवियस स्टेट लगा लेते हैं, प्रीव स्टेट ऐसे डाल देंगे। तो ये जो मैंने स्टेट यहाँ से इनिशियली पास करी है, ये स्टेट वहाँ पे चली जाती है। ठीक है जी, अब हमें मैसेज भेजना है, तो मैसेज भेजने के लिए मैंने किया यहाँ पे कि हमें रिटर्न करना होगा इफ़ EID, अगर आपकी EID है और आपकी ई-नेम है और आपका DEPT है, ये आपने डाला हुआ है, इन्फॉर्मेशन आ गई इसके अंदर, तो रिटर्न कर देंगे। रिटर्न के फॉर्म में क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था जो हमने भेजा था और इसके अंदर मैसेज था, फिर हमारा EMP डेटा था, तो इसके अंदर एक मैसेज डाल देंगे। मैसेज में डालते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड, ऐसे डाल रहे हैं अभी तो डमी के फॉर्म में, और यहाँ पे EMP डेटा जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे EID के अंदर डाल रहे हैं, EID जो ऊपर डाला हुआ है, और ई-नेम डाल रहे हैं, और DEPT डाल रहे हैं। तो ये हमारा तीनों चीज़ें चली जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि ये आ चुकी सेम नेम है, हमने ये डाल दिया। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे, ये हमें यहाँ से चीज़ें रिटर्न कर देगा, और ये चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी, ये चीज़ें स्टेट के पास आ जाएंगी, और स्टेट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं हो पाया रिटर्न में इफ़ के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे एल्स कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये एल्स हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम सिर्फ मैसेज जो है उसको प्रिंट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे किया मैसेज रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड ऐसे, और जो डेटा हमारा EMP वाला आएगा इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार चला के कि चल भी पा रहा है नहीं चल रहा। तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट आज EID डिपार्टमेंट इफ मीन रेंडर कलेक्शन ऑफ चाइल्ड यूज एरे इंस्टेड। अच्छा ओके, तो यहाँ पे इसे दिक्कत आ रही है। ठीक है भाई, हम कर लेते हैं, EID पास करना था हमें तो। ठीक है जी, ई-नेम ही करना था और DEPT करना था, ये तो कर रहे थे हम पहले भी। ठीक है, ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज नॉट ए वैलिड टू रेंडर कलेक्शन चिल्ड्रन यूज ए एरे इंस्टेड। अच्छा, यहाँ पे आ सकती है दिक्कत, तो इसको हम JSON डॉट स्ट्रिंगिफायर, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे दिक्कत आ रही हो। ठीक है, हाँ यहीं पे दिक्कत आ रही थी, तो ये हम कर लेते हैं, और इसको प्रिंट करने के लिए कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम BR टैग लगा देते हैं,
ठीक है जी। और ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से इसको उठा के कट करके फॉर्म के अंदर डाल देते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। ठीक है जी, हाँ नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आए चीज़ें, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला 1, फिर मैंने डाला डॉक्टर विपिन क्लासेस, मैंने डाला यहाँ पे IT, और जैसे ही मैंने सेंड किया तब देखोगे ये वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई इसके अंदर रखी हुई, दिख रहा है। तो जैसे ये मैसेज आया यहाँ पे, कब आया, जब मैंने यहाँ से इसको भेजा, इसके अंदर से जब मैंने भेजा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्प्ले करने के फॉर्म में कि थोड़ा सा अच्छा सा डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये तब डिस्प्ले होगा जब नॉट इज पेंडिंग। जब नॉट इज पेंडिंग होगा तो मैं इसको प्रिंट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। और ये भी ऐसे कर लेते हैं, नॉट इज पेंडिंग, तब हम इसको प्रिंट कर लेंगे ऐसे। ठीक है जी, तो इसको रिफ्रेश किया, ये आ ही रहा है, नॉट इज पेंडिंग, नॉट पेंडिंग नहीं है, हाँ वो है ही नहीं तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पेंडिंग होगा तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी डिस्प्ले होके, और ये भी नहीं आएगी। और अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये फास्ट चल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा स्लो कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि सबमिट के ऊपर भी पेंडिंग लिखा आएगा और ये भी इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी। तो उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा वेट लगा देता हूँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट वेट करके या डिले करके, और यहाँ पे मैंने डिले पास कर दिया और डिले की जगह पे वैल्यू। ठीक है जी, और का नाम जो है डिले का ऐसे रखेंगे एरो फंक्शन के फॉर्म में। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यू प्रॉमिस, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है जी, RES कर देते हैं और यहाँ पे सेट टाइम आउट कर देते हैं, और यहाँ पे ये जो हमने डाला हुआ है इसकी जगह पे RES कर देते हैं, और यहाँ पे जो आ जाएगी वो टाइम की वैल्यू आ जाएगी जो हमने दी है, ये ऐसे हो जाएगा। अब डिले कर देता हूँ, तो ये काम जो है मेरा प्रिंट करने वाला जो मैंने किया है, ये जो काम है यहाँ पे डिले कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे किया डिले, और डिले 2 सेकेंड का डिले कर देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं एसिंक, और यहाँ पे लगा देते हैं अवेट। ठीक है जी, अब देखते हैं थोड़ा सा बेटर हो जाए तो यहाँ पे हमने डाला ID नंबर 1 डॉक्टर विपिन, और यहाँ पे डाला हमने IT, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सेंडिंग लिखा हुआ है क्योंकि 2 मिनट का वेट कर रहा है, और वेट के बाद में उसने मुझे रिकॉर्ड इंसर्टेड और ये डाल दिया। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए लगाया है। आप इन चीज़ों को अलर्ट में डिस्प्ले डाल सकते हैं या कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ चलाने के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये यूज़ एक्शन स्टेट जो है वो काम कर रहा है सर्वर एक्शन के साथ। तो सर्वर एक्शन के साथ ही जुड़ गया, यहाँ पे सर्वर एक्शन है, इनिशियल स्टेट जो हमने पास करी वो भी जुड़ गई देखो यहाँ पे, और ये वैल्यू हम वापस लेके आ रहे हैं वहां से। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के अंदर आ रही है, इस पेंडिंग से चेक किया जा रहा है, फॉर्म एक्शन जो यहाँ पे पास किया जा रहा है, तो लिंकिंग होगी इनकी आपस में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ तो इस पेंडिंग की मदद से मैं बता रहा हूँ कि टाइम लग रहा है, और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जा रही है। तो ये जो डिस्प्ले की जा रही है जरूरी नहीं है ऐसे ही डिस्प्ले करना है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि देखो ये चीजें वर्क कर रही हैं, और आपको दिख रहा है कि सब चीजें लाइव आ रही है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो रही है। ये सारी चीजें आप डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, यहीं से API कॉल कर सकते हैं सर्वर एक्शन के अंदर से यहाँ से, और उसके बाद कोई मैसेज आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। डेटा दिखाने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से डेटा भी आप वापस भेज सकते हैं, वो आपको यहाँ पे इनिशियल स्टेट में लगाना पड़ेगा बस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं यूज़ एक्शन स्टेट की मदद से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं कि भाई ये जो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेंडिंग करे जा रहा है, और ये बहुत देर में जाके इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपको इसे ऑप्टिमाइज करना है, इसको फास्ट करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है यहाँ पे, इसको आप पहले दिखाना चाहते हैं, मतलब जैसे मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला, ऐसे क्लिक किया, तो देखो ये थोड़ी देर के लिए बाउंड हो जाता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है। मैं चाहता हूँ क्लिक करते ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाए और वो बैकग्राउंड में अपना जो काम कर रहा है करता रहे। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं यूज़ ऑप्टिमाइज हुक की मदद से। तो यूज़ ऑप्टिमाइज को कैसे यूज़ करेंगे, इसके साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूज़ एक्शन स्टेट किस तरह से काम करता है, और इसको बनाया गया है 2 हुक को मर्ज करके, यूज़ फॉर्म स्टेट और यूज़ फॉर्म स्टेटस को मर्ज करके, और सिंगल हैंडली ये सारे काम कर रहा है यहाँ पे, और अच्छी तरह से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं।
तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो में कि नेक्स्ट JS15 के अंदर आप यूज़ एक्शन स्टेट जो रिएक्ट 19 का नया हुक है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।